जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग त्रिगोनोमेट्रिक बेसिक फार्मूला मतलब त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला देखेंगे, जो क्लास 10th, उसके बाद 11th, उसके बाद 12 सब में काम देगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति, यहाँ देखिए, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, एंगल, और मिति मतलब क्या होगा? माप, यानी तीन कोण की माप। ऐसे तो कहेंगे तीन कोण की माप क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ऐसे दूसरे भाषा में कहेंगे तो त्रिकोणमिति एक जो पार्ट है गणित का, जिसमें हम लोग त्रिभुज के एंगल्स और उनके भुजाओं के बीच का संबंध जानते हैं, यानी रेशियो जानते हैं, भुजाओं के बीच का रेशियो। ऐसे सिंपल भाषा में आप लोग याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति तीन कोणों की माप, त्रिभुज के तीन कोणों की माप त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति के जनक हिप्पारकस को माना जाता है। किसको? त्रिकोणमिति के जनक हिप्पारकस को माना जाता है। तो आइए, अब त्रिकोणमिति के जब भी शुरुआत होता है तो एक समकोण त्रिभुज से होता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज जिसमें मान लेते हैं कि ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B 90 है। B क्या है? 90। अब देखिए, यहाँ B जो 90 हो गया, तो 90 के सामने के जो भुजा होती है उसको कहते हैं कर्ण। इंग्लिश में कहेंगे हाइपोटेनस, और H से इसको डिनोट्स कर देते हैं। अब आइए, वही क्या है? लंब है। लंब को हम लोग क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर, यानी शॉर्ट इसको डिनोट करेंगे P से। और ये वाला क्या है? आधार। आधार को हम लोग क्या से डिनोट करेंगे? तो B से। अब आ जाइए, यहाँ मान लेते हैं कि ये तो 90 हो गया, इसको मान लेते हैं कितना? थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा जी? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो भाई B हो गया ABC, तो A प्लस B प्लस C हम लोग जानते हैं कितना? 180। A के वैल्यू निकालना है, तो A प्लस B के वैल्यू कितना? 90, प्लस C के वैल्यू कितना? थीटा, इक्वल टू कितना? 180। तो कौन A प्लस थीटा इक्वल टू कितना आ गया? इधर देखिए, 90 उधर जाएगा तो घटेगा, 180 में से 90 जाएगा तो प्लस 90, और इधर से जाएगा माइनस उधर, तो क्या हो जाएगा? थीटा। यानी E कितना आ गया? A कितना आ गया? A कितना आ गया? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। A एंगल कितना आ गया? 90 माइनस थीटा। अब हम लोग आगे जानेंगे, पहले तो इसको जान लीजिए कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति के जनक हिप्पारकस को माना जाता है। त्रिकोणमिति की शुरुआत हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज से होता है। त्रिकोणमिति में हम लोग एक क्या लिए? समकोण त्रिभुज जिसका नाम ABC है। B कितना है? 90। लंब के सामने यानी 90 के कोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस। S से डिनोट करते हैं। इसको कहेंगे लंब। लंब यानी ऊंचाई भी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं। शॉर्ट में कहेंगे P परपेंडिकुलर। उसके बाद आधार। आधार को क्या कहेंगे? बेस। बेस को B से डिनोट करते हैं। अब इसको C को हम मान लिए कितना? थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? 90, हाई कितना? 90, हाई थीटा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना। A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180। A के वैल्यू नहीं मालूम है, B के वैल्यू तो मालूम है 90, और C के वैल्यू कितना? थीटा। तो यहाँ से A के वैल्यू निकाल लिए कितना? A के वैल्यू कितना आ गया?
90 माइनस थीटा, वही लिख दिया 90 माइनस थीटा ए के वैल्यू। देखिए अब क्यों लिखे हैं बाद में बताएंगे। पहले अब हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ यानी कंपोनेंट्स ऑफ, या घटक कह सकते हैं, त्रिकोणमिति के कितने घटक होते हैं, निष्पत्तियाँ कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ होते हैं। निष्पत्तियाँ होती है। यहाँ पे गलती होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ होती हैं, यानी त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियाँ, कोई भी पूछ देगा कि त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियाँ है तो 6। कौन कौन होता है अब देखेंगे हम लोग। साइन जिसको शॉर्ट में साइन, अगर एंगल लगा के ही बोलेंगे, क्या लगा के बोलेंगे, एंगल क्योंकि साइन अगर बोलेंगे तो साइन क्या है, अधूरा है, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे तो जाया कहते हैं। क्या कहते हैं, जाया। तो साइन को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं एंगल लगा के साइन थीटा, क्या लिख देते हैं, साइन थीटा। उसके बाद आता है कोसाइन, जिसको कोजिया भी बोलते हैं, कॉस थीटा। उसके बाद आ जाएगा टेंजेंट, जिसको नॉर्मल टेंजेंट, इसको शॉर्ट में हम लोग लिख देंगे टेन थीटा। उसके बाद आएगा कोटेंजेंट, इसको लिखेंगे कोट थीटा। उसके बाद आएगा सेकेंड, इसको लिखेंगे सेक थीटा। उसके बाद आएगा कोसेकेंड यानी कोसेक थीटा। देखिए त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियाँ होती है, 6। पहला साइन, शॉर्ट में लिखेंगे साइन थीटा, कोसाइन कॉस थीटा, टेंजेंट टेन थीटा, कोटेंजेंट कोट थीटा, सेकेंड सेक थीटा, कोसेकेंड कोसेक थीटा। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यानी रेशियो। तो आगे हम लोग जानते हैं। आगे जब भी आप लोग पढ़िएगा तो कॉपी कलम साथ में लेकर वीडियो देखना है और लिख के मतलब नोट्स बनाना है। चलिए आइए आगे अब हम लोग जानेंगे रेशियो। अब इनका जानेंगे कि साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है। तो अब हम लोग जानते हैं साइन थीटा, क्योंकि यहाँ इसको साइन सी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन सी। समझ में आया, साइन सी लिखेंगे या साइन थीटा लिखेंगे, बात बराबर। तो देखिए एक नोट लिख देते हैं, 90 के सामने हमेशा समकोण के सामने की भुजा कर्म होती है। क्या होती है, कर्म होती है, पहला। दूसरा, समकोण के सामने की भुजा क्या होगी, कर्म। उसके बाद जिस एंगल से हम लोग चलेंगे उस एंगल के सामने की भुजा क्या होगा, हमेशा लंब। जिस एंगल से हम लोग चलेंगे उस एंगल के सामने की भुजा हमेशा क्या होगा, लंब। तो लिख देते हैं यहाँ, जिस एंगल से हम चलते हैं उसके सामने के भुजा क्या होती है, के भुजा लंब होती है। 3 नंबर हम जान लिए कि लंब के सामने की भुजा कर्ण, और जिस एंगल से चलेंगे उसके सामने की भुजा क्या, लंब। तो जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, आधार बचेगा। अब नेक्स्ट जानेंगे
कॉइन कभी भी नहीं बदलता, नहीं बदलता है। कॉइन कभी भी नहीं बदलेगा। रेशियो निकालने वक्त कॉइन कभी भी नहीं बदलेगा। बदलेगा तो लंब और आधार किसके अनुसार? थीटा के अनुसार बदल जाएगा। ऐसे हम कहेंगे अभी कि कोण ए के सापेक्ष अगर साइन ए बोलेंगे या कोई भी मतलब अगर बोलेंगे कॉस ए, तो अगर ए के सामने अगर देखेंगे तो बीसी क्या हो जाएगा? ए के सामने चलेंगे तो बीसी हो जाएगा लंब, और जो ए बी है ना वो हो जाएगा आधार। अगर ऐसे सी से चलेंगे तो ए बी हो जाएगा लंब और बीसी हो जाएगा आधार। देखिए जैसे यहाँ पे हम बता देते हैं कि यदि 4 नंबर, यदि कोण ए से चलेंगे तो कोण ए से चलेंगे तो ए के सामने कौन आ गया जी? BC। तो हम आगे ही बता दिए जिस एंगल से हम चलते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो ए से चलेंगे तो BC क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा लंब, और कॉइन तो कभी नहीं बदलेगा, यानी AC हमेशा क्या होगा? कॉइन ही होगा। और AB क्या हो जाएगा? आधार। AB क्या हो जाएगा? आधार। वही हम कहेंगे कि यदि कोण C से चलेंगे तो C से चलेंगे तो C के सामने क्या हो जाएगा? AB। तो AB हो जाएगा क्या हो जाएगा? लंब, और BC क्या हो जाएगा? आधार। BC क्या हो जाएगा? आधार। बस इतना आप लोग याद रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी नहीं। तो इतना याद रखना है। देखिए आगे सब खाटी ट्रिक है, खाटी। आइए अब आगे इसको भी मिटाइए देते हैं, फिर से बना देंगे। तो यहाँ देखिए ABC है 90, यहाँ क्या है? थीटा। ये क्या था? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। यहाँ था लंब यानी P, यहाँ था आधार यानी B, यहाँ था कॉइन यानी H। अब हम लोग जानेंगे क्या हम बताए हैं? रेशियो जानेंगे, यानी फॉर्मूला कुछ जानेंगे, रेशियो भुजाओं का अनुपात जानेंगे। तो पहला अगर आपसे कोई पूछेगा, हम लोग तो जान लिया है कि त्रिकोण में 3 निष्पत्तियां 6 होती है। 6 में क्या होती है कि 3 एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। 3 ऊपर लिख देते हैं, जिसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अब आप लोग देखिएगा कहीं कहीं बता दिया गया है लाल बाई का, आप लोग याद कीजिए वो सही है। जो हम लोग सिंपल तरीका है कि खाटी विधि मतलब का जो हम लोग माइंड में सीखेंगे एकदम बेसिक तरीका से, उसको हटाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन कोई भी ट्रिक जानेंगे, दूसरे का बताया हुआ ट्रिक, तो हम जल्द ही भूल सकते हैं एकदम। दूसरे के बनाए हुए रास्ते पर हम लोग कब तक चलेंगे? हम लोग खुद सीखेंगे। तो आइए साइन थीटा, साइन के व्युत्क्रम को हम लोग कहेंगे कोसेक थीटा, और कॉस के व्युत्क्रम को सेक थीटा। पढ़ने वाले के लिए कोई भी चीज़ भारी नहीं है। और टैन के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? कोट थीटा। साइन थीटा के व्युत्क्रम कोसेक, कॉस के सेक, टैन के कोट। कुछ नहीं है, 2 बार हम लोग आराम से इसको याद कर लेंगे। साइन के व्युत्क्रम कोसेक, कॉस के सेक, टैन के कोट। अब आइए 3 फार्मूला हम लोग जान लेंगे तो 3 का आराम से निकाल लेंगे। ऊपर वाला 3 को जान लेंगे तो नीचे वाला खुद निकाल लेंगे हम। ऊपर वाला देखिए, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा यानी यहाँ थीटा बोले हैं, 90 माइनस थीटा नहीं, साइन थीटा मतलब साइन सी। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बाई कर्व, लंब बाई कर्व, यानी हम कहेंगे P बाई H। हिंदी में अब आप लोग नोट्स बनाइएगा, उस समय अगर हिंदी में याद करना हो तो हिंदी में लिखिएगा।
हम इंग्लिश में जो शॉर्ट जो संकेत है उससे लिख देते हैं। तो देखिए साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच यानी आधार बाई कॉन, और टाइन थीटा क्या होता है पी बाई बी, पी बाई बी। अब आइए हम का विपत्ति निकला कि साइन थीटा के व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा के व्युत्क्रम कोसेक, तो h ऊपर चल जाएगा और p नीचे, व्युत्क्रम हो गया। cos थीटा के व्युत्क्रम क्या होता है सेक, तो h ऊपर और b नीचे। tan थीटा के व्युत्क्रम cot थीटा, तो b ऊपर और p नीचे। इतना तो बुझा गया, बुझाया कि नहीं? नहीं बुझाया तो अब आइए खाटी विधि 2 नंबर। हम लोग अभी थीटा से चले हैं यानी सी से चले हैं, सी से चले हैं बउआ, सी से चले हैं यानी साइन थीटा कॉस थीटा टाइन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, ये मेन फॉर्मूला हुआ। अब इसके द्वारा हम लोग हजारों फार्मूला प्राप्त करेंगे। तो आइए आगे नेक्स्ट फार्मूला हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले अब ए से चलते हैं, कहाँ से चलते हैं जी ए से, तो ए से चलेंगे, ए से तो यानी क्या होगा ए से, तो साइन यहाँ लिख देते हैं स्पष्ट रूप से कि कोण ए के अनुसार, कोण ए के अनुसार, कोण ए के अनुसार यानी हम कहेंगे कि बउआ साइन 90 माइनस थीटा, कोण ए के अनुसार साइन 90 माइनस थीटा। देखिए कोण ए के अनुसार साइन 90 माइनस थीटा, हम का बतैनी हो अभी बउआ कि 90 से चलेंगे, 90 माइनस थीटा यानी कोण के सामने के भुजा क्या होगा, कोण के सामने के भुजा हमेशा क्या होगा लंब होगा, क्या होगा लंब। तो ए से चलेंगे तो ए के सामने के क्या हो जाएगा लंब, और साइन के फॉर्मूला आगे ही बता चुके हैं कि लंब अब बाई क्या होता है कोण, लंब बाई कोण। तो हम लोग ए से चलेंगे तो लंब क्या हो गया BC, क्या हो गया BC, तो BC क्या हो जाएगा BC यानी BC को क्या कहेंगे B अब बाई H, यहाँ हो गया BC यानी B बाई H हो गया, क्या हो गया B बाई H। मेन हम लोग यही वाला याद रखेंगे, मेन हम लोग यही वाला याद रखेंगे, मेन हम लोग यही वाला याद रखेंगे। लेकिन इससे हम लोग नया फार्मूला प्राप्त करने के लिए इतना किया है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या गया, 90 माइनस थीटा से चले तो b बाई एच आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा जो b बाई एच है, यहाँ पे आके देखेंगे b बाई एच तो क्या है cos थीटा है ना, यानी साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या गया cos थीटा, 2 नंबर। इसी तरह से अगर कहेंगे cos 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा से चलेंगे तो ये p हुआ है कितना b, तो हम लोग तो पढ़े हैं b बाई एच ना, मेन है ये याद रखेंगे, मेन 1 नंबर याद रखेंगे। लेकिन अब इसी से चलेंगे, a के सामने चलेंगे तो है क्या हुआ p, है हो जाएगा b, तो हम लोग जानते हैं b बाई एच यानी b के जगह पे क्या है p बाई h, और p बाई एच क्या आ गया है साइन थीटा, फर्स्ट में क्या है साइन थीटा। तो अब हम कह सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कह सकते हैं कि नहीं। 3 नंबर टाइन 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा ए से चलेंगे तो है क्या हुआ p, है हुआ b, लेकिन p के जगह पे देखिए हुआ b है ना, तो b बाई कितना p, अब b बाई p इसमें आके देखिए कॉट है, कॉट थीटा क्या है कॉट थीटा। तो यहाँ से हम लोग नया फॉर्मूला प्राप्त कर लिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कितना कॉट थीटा। अब आगे आइए 3 नंबर के बाद 4 नंबर। अगर हम कहेंगे कॉट थीटा, कॉट कितना 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट के लिए हम फिर 90 माइनस थीटा से चलेंगे ना, तो हाई मिलेगा p, हाई मिलेगा b,
इसमें आ जाइए, हम लोगों को कॉट के फॉर्मूला याद रखना है, बी बाई पी। तो हाई मिला पी और हाई मिला बी, तो बी बाई पी यानी हो जाएगा, यहाँ तो बी के जगह पे पी ना आएगा, अब पी के जगह पे क्या आएगा, बी। इतना बुझा गया। अब हम लोग पी बाई बी, इसमें हम लोग जानते हैं पी बाई बी किसका, tan थीटा। अब cot 90 माइनस थीटा क्या आ गया, tan थीटा। क्या आ गया, tan थीटा। अब आ जाइए 5 नंबर, कितना 5 नंबर, sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा। तो sec 90 माइनस थीटा चलेंगे ए से, तो हाई हुआ p, हाई b, हाई h। और सेक के फॉर्मूला क्या होता है, h। सेक के फॉर्मूला क्या होता है, सेक के फॉर्मूला h बाई बी। तो देखिए हुआ हाई हुआ ए पी, हाई हुआ बी, तो हम सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h बाई बी। हाई हुआ p, हाई हुआ b, हाई हुआ h। तो h बाई, यहाँ तो हम कहें h बाई बी ना, तो हाई हुआ p, तो हाई हो जाएगा b, तो b के जगह पे क्या है p। और h बाई p इसमें आएंगे खाटी फॉर्मूला में, तो h बाई p क्या है, कोसेक थीटा। h बाई p क्या है, कोसेक थीटा। और 6 नंबर कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो कोसेक के क्या होता है, h बाई p, तो हाई हुआ p, हाई हुआ h। तो h बाई कितना, p के जगह पे तो b ना है यहाँ पे, अगर इससे चलेंगे तो p क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। h बाई बी क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। चलिए हाई जो है ना, मेन फॉर्मूला यही है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला हाई है। इसी के अनुसार बाकी बोलेंगे, लेकिन देखेंगे कि बोल रहे हैं तो उसके जगह पे चेंज हुआ है कि नहीं। जो होगा चेंज होने के बाद वही लिखेंगे, जबरदस्ती नहीं कि चेंज हम नहीं करेंगे। कहीं नहीं करेंगे, चेंज होगा। हम आगे ही बता दिए हैं कि P और B थीटा के अनुसार चेंज हो जाएगा, लेकिन H कभी भी चेंज नहीं होगा। आइए हम लोग वो जान लिया कि साइन थीटा P बाई H यानी कितना, लंब बाई कॉइल, cos थीटा B बाई H और tan थीटा P बाई B यानी लंबाई आधार। कोसेक थीटा h बाई पी, सेक थीटा h बाई बी और कोट थीटा b बाई पी। ज़्यादा रटना नहीं है, केवल 3 को आप लोग याद कीजिए, और 3 का 3 व्युत्क्रम होता है तो उल्टा कर देंगे। साइन को उल्टा कोसेक, कोस को उल्टा सेक और tan को उल्टा कोट। साइन थीटा p बाई h, उसके व्युत्क्रम कोसेक हो जाएगा h बाई कितना p, cos थीटा b बाई h, इसका भी उत्क्रम सेक थीटा h बाई b, tan थीटा p बाई b, इसका भी उत्क्रम cot थीटा b बाई p। उसके बाद आ जाएंगे हम नया फॉर्मूला प्राप्त कर लिए हैं कोण a से चल के, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस में बदल गया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन में, और tan बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा tan में, सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक में। बस इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए, बाकी के कल।